साथियों, वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई। उस भीड़ को देखते हुए वहां के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं अजय राय क्या भारी मतों से जीत रहे हैं, और मोदी जी को इस भीड़ को देखकर क्या बौखलाए हुए हैं, मोदी जी यहां से क्या भारी मतों से हार रहे हैं। सारे विश्लेषण, तथ्य और सत्य के साथ आपको मैं बताऊंगा, और आपको यह भी विश्लेषण करके बताऊंगा कि अजय राय इसके पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनको कितनी कितनी वोट शेयरिंग मिली है, और इस बार जो इंडिया गठबंधन जैसे कांग्रेस सपा एक साथ आने के बाद क्या यहाँ पर मोदी जी को भारी टक्कर दिया जा सकता है, मोदी जी भारी मतों से हारेंगे, और सभी का विश्लेषण तथ्य के साथ करेंगे। और एक चीज और जरूरी बात बताएंगे, जैसे यहाँ पर जाति वोट का जो जाति समीकरण हुआ क्या है, जैसे कुर्मी, यादव और ब्राह्मण, भुनियार और जो हमारे हिंदू और मुस्लिम के वोटर संख्याओं की क्या विश्लेषण है, और यहाँ पे कितने प्रत्याशी किस जात और किस कैंडिडेट से उतारे गए हैं, सभी का विश्लेषण मैं आपको तथ्य के साथ करके बताऊंगा। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश के खबरों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बताता हूँ। सिर्फ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं आपको वाराणसी लोकसभा सीट की वीवीआईपी सीट इसलिए कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमेशा ये चीज देखी गई है कि पिछले हमेशा आज के जो दो लोकसभा चुनाव जैसे 14 हो गया और 19 हो गया और 24 तक का होने वाला है, तो इस यहाँ पर देखते हुए सभी जगह पूरे देश में एक ही चर्चा होती है कि क्या वाराणसी से इस बार मोदी जी हार जाएंगे और इस बार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जीत जाएंगे। तो फिलहाल इनके आपको वाराणसी के एक बेसिक चीज जान लीजिए, जैसे यहाँ पर लगभग टोटल जो वोट पड़ने वाली है मतों की संख्या 19,68,000 टोटल है, लेकिन जबकि वास्तविकता ये वोट पड़ते नहीं है, यहाँ पर कम बेसी ज्यादा पड़ सकते हैं। अब समझिए कि इसमें यहाँ पर किसका पकड़ कितना ज्यादा है। आपको 2000 में एक बार 19 के आंकड़ा बताऊंगा, उसके हिसाब से आप समझिएगा कि यहाँ पर मोदी जी हार रहे हैं या अजय राय जीत रहे हैं, वो जज आप खुद कर लेंगे। 2000 बीजेपी में 2019 में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे, जिनको 6,74,664 वोट पड़े थे, और इनको वोट शेयरिंग करीब मिली थी 63% मिली थी। अब आप समझ गए होंगे कि दूसरे नंबर पर थे समाजवादी पार्टी से शालिनी यादव, जो एसपी से लड़ी थी, और इनको मिला था वोट, टोटल मत मिला था 1,95,159, लगभग 18% इनको वोट मिली थी शेयरिंग में। और तीसरे नंबर पर जो आज के अजय राय जो देख रहे हैं आप चुनाव जो रोड शो में अभी बताते हुए दावा ठोकते हुए मिलते हैं कि हम बुरी तरह से जीत रहे हैं, मोदी जी बुरी तरह से हराए थे। इन्होंने लड़ा था 2019 में, अजय राय को टोटल वोट मिला था 1,52,548 वोट मिले थे, लगभग वोट शेयरिंग मिली थी इनको 14%। और उसी के साथ साथ चौथे नंबर पर आए थे जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से सुरेंद्र कुमार, 88,052 वोट मिले थे, ये थे लगभग 0.8% मिले थे। ये तो 2019 की आंकड़ा हो गया। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और आंकड़ा बताना चाहूंगा। 2014 का आंकड़ा में भी इसी तरह अरविंद केजरीवाल, जो हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, मोदी जी के तर्ज पर वो भी भाग के आए बनारस चुनाव लड़ने। सेकेंड नंबर पर उनको था लगभग 2,92,000 वोट शेयरिंग उनको मिली थी। और लगभग उस समय मोदी जी को 2014 में 5,81,200 कुछ वोट मिले थे, और वोट परसेंटेज था इनका 56%। 2014 में जो वो 56% बढ़कर 63% हुई, और जो 5,81,000 से बढ़कर 6,74,000 हुई। उस समय अजय राय जो 2014 में तो वो मात्र 75,614 वोट मिला था। यानी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो अजय राय आज जीत के लिए दावा ठोक रहे हैं, वह तो 14 में 75,000 और 19 में इन्होंने उनको मिला था 1.5 लाख। अब जो 2024 के दावा ठोक रहे कि नहीं हमको पूरी जीत मिलेगी, तो इसके पीछे का विश्लेषण समझिए। जैसे आपके मन में एक प्रश्न चलेगा कि यहाँ पर क्या होता है कि अभी तो एसपी का जो लगभग एक शालिनी यादव 1,95,000 मतलब लगभग 2 लाख मान लीजिए वोट मिला था, और प्लस कांग्रेस को उस समय मिला था 1.5 लाख। टोटल ऐड भी कर देंगे तब भी नहीं मिलेगा, इनकी जीत की आसार कहीं भी नहीं दिख रही है। और दूसरी चीज 18% पाए हैं शालिनी यादव वोट शेयरिंग, और 14% कांग्रेस के अजय राय पाए हैं। अगर दोनों ऐड भी कर देंगे तब भी 63% का सामना नहीं कर पाएंगे ये। और दूसरी चीज अब मैं आपको जो तथ्य के साथ बताता हूं, जो यहाँ पर जाति समीकरण समझिए, जो वाराणसी को होंगे उनको चौचक और
सही तरीके से पता होगा कि यह यहाँ पर जाति समीकरण किस तरफ जाता है। वर्तमान में प्रत्याशी सुन लीजिए क्या है। वर्तमान में प्रत्याशी 41 प्रत्याशियों को दिया गया था, जिसमें से 33 प्रत्याशी को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें शाम रंगीला आदि उड़ उड़ के कहीं से भी आकर नामांकन भरने जाते हैं। अब आपको बता दें कि वर्तमान में जो हमारे पास बीजेपी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो आपको पता ही है कि अजय राय लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो मायावती जी का टीम है बीएसपी से भी चुनाव लड़ रहे ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर निर्दल और अपना दल भी चुनाव लड़ रही है। अपना दल का मतलब जो अनुप्रिया के विपरीत वाली अपना दल कल चुनाव लड़ रही है, जो काफी कुर्मी समाज से ज्यादा वोटरों की संख्या को लुभाने की चांस रखती है। आपको एक बता दें कि बीएसपी मतलब बहन जी, जो पार्टी मायावती बहन जी वाला से, वो एक यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट भी खड़ा किया गया है। अब आपको जाति समीकरण का वोट समझिए। जाति समीकरण क्या कहता है? कुर्मी समाज से यहाँ 2 लाख से ज्यादा वोटरों की संख्या है, वैश्य जो व्यापारी समाज से 2 लाख से अधिक संख्या है, और यादव 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर है। भूमियार जो क्षत्रिय समाज से वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटरों की संख्या होती है। ब्राह्मण और जनरल मिला के लगभग 3-3.5 लाख की संख्या होती है। और हिंदू मुस्लिम की बात कर ले तो यहाँ पर 75% हिंदू हैं, और जो 60% से ज़्यादा शहरी वोट है, और लगभग वही 40-35% ग्रामीण वोट है। तो मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, जो वर्तमान में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जो आपको एसपी और कांग्रेस की तरफ अजय राय जी हैं, और उसी के साथ साथ बीएसपी यानी बहन जी मायावती की तरफ से एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया गया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा खासा मुस्लिम वोट काटने में रखेंगे महारस। और अपना दल का मतलब अनुप्रिया की एंटी जो बहन है उनके तरफ से गगन यादव जी को खड़ा किया गया वाराणसी में। आपको हम बता दें कि वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह नहीं देखा जाता कि वहां पर कौन प्रत्याशी को वोट देते, वो जाति समीकरण के आधार पर वोट देते। चाहे यादव अगर बीएसपी से मायावती जी के खड़ा हो तब भी यादव उनको वोट देते हैं, चाहे वह कहीं अगर बीजेपी से खड़ा है तब भी यादव उनको वोट देते हैं। तो इनका अच्छा खासा वोट काटने में इनका महाराज गगन यादव जी का रोल निभाएंगे, और वहीं कुर्मी समाज से भी वोट काटने में अच्छा खासा परसेंटेज दिखाया जाएगा। अब आप तय कर सकते हो कि अब वाराणसी लोकसभा सीट पर देखिए कि यहाँ पर पकड़ कितनी अच्छी है। आपको यह समझने की जरूरत है कि चाहे अजय राय एसपी कांग्रेस, चाहे इसमें मायावती जी भी मिल जाएं, फिर भी वहाँ अच्छा खासा पहले से पकड़ बीजेपी का है। इसके पहले तो आपको एक याद दिला दे कि 2019 में यही मुख्तार अंसारी, जो इनका अभी डेट हो गया था, मुख्तार अंसारी मुरली मनोहर जोशी के सामने लड़े, तो वहाँ पहले से भाजपा का सीट पकड़ है और अच्छी खासी पकड़ है। और जबकि अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वहाँ पर जितने भी आपका देखेंगे कि बनारस में विकास हुआ है, मोदी जी के साथ हुआ है, मोदी जी ने ही कराया। इसके पहले विकास कार्यक्रम में सभी लोग नेता आते थे, सभी चले जाते थे वाराणसी से, लेकिन वाराणसी का विकास कोई कराने के लिए नहीं सोचा था। अब यह भीड़ हो सकती है भाजपा वाले भी गए हो, या सपा वाले गए हो, या कांग्रेस वाला गए, वो तो समय आने में पता लगेगा। और जो भारी मतों से मोदी जी को हराने की बात कर रहे हैं, वह आपको मैं तथ्य और विश्लेषण दोनों समझा दिया, जाति समीकरण भी समझा गया। बाकी इसमें आपकी क्या राय आप बता सकते हैं?